आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो देर किए बिना आपके स्क्रीन पर दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पहले हम बेसिक क्वेश्चनों को देखते हैं, फिर धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। तो बेसिक से क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इन दोनों क्वेश्चनों को खुद से हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल आसान थे दोनों क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने दोनों क्वेश्चनों को हल करने की जरूर कोशिश की होगी। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर की बात की है कि एक स्क्वायर है ABCD और हमें यहां पर उसके विकर्ण अर्थात डायगोनल की लेंथ पता है। डायगोनल यहां पर 5.2 सेंटीमीटर है और हमें वर्ग अर्थात स्क्वायर का एरिया पूछा है। तो आसानी से आप बता सकते हैं क्या होगा। स्क्वायर पता है आपको, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। साथ में आपको पता होना चाहिए डायगोनल होता कितना है, तो ये होता है a√2। अगर आपको नहीं पता था इस चीज को नोट करेंगे, काफी यूजफुल है, कई क्वेश्चनों में यूज होता है। अगर उसकी एक साइड a है तो उसका डायगोनल कितना होगा, a√2। तो a√2 की वैल्यू हमें पता है कितना है, 5.2। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका एक साइड निकाल सकते हैं 5.2 बाय में √2। और अब यहां से आप इस स्क्वायर का एरिया भी बता सकते हैं, क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर करेंगे आप तो 5.2 इंटू में 5.2 अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो 2। अब 52 का अगर आपको स्क्वायर याद है तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर हम निकाल भी सकते हैं। 0.4 और 52 का 54 हाफ करेंगे उसका तो आपका 27 बाय में कितना 2 और ये पॉइंट, इसको और सॉल्व करेंगे तो आप कितना लिख सकते हैं 1352 और आपका ये मीटर में हो या सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर यूनिट होगी। तो ये हल हो गया हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था। एक रेक्टेंगल की बात किया है इसमें और रेक्टेंगल में इसके लंबाई और चौड़ाई का रेशो दिया हुआ है हमें। तो हम लेट कर सकते हैं लंबाई इसकी कितनी है 3x और चौड़ाई कितनी है 2x रेशो में दिया है। तो इसका पेरीमीटर आगे दिया हुआ है कि 80 मीटर है, तो पेरीमीटर भी ज्ञात कर सकते हैं। और पेरीमीटर परिमाप होता कितना है 2 इंटू a प्लस b, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10x। 5 2 10x और इसकी वैल्यू दी है 80, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8। और आपको यहाँ पर इसकी वृत्त अर्थात चौड़ाई निकालनी थी, तो ये कितना हो जाएगा 2x अर्थात 16 मीटर। तो ये हल हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का। इसके बाद आपको यहाँ पर इसका एरिया भी पूछ सकता है, आप आसानी से बता देंगे क्योंकि आपको दोनों साइड मिल गई है 16 और ये आपका कितना हो जाएगा 24 मीटर। 16 और 24 मीटर आपकी दोनों साइड हो गई। आप एरिया भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन का। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। इसी तरह कुछ और आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो को पॉज करें, इन क्वेश्चनों को भी हल करने की कोशिश करें। इस थर्ड क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर टेबल अर्थात आयताकार मेज की बात की है और उसका पेरीमीटर अर्थात परिमाप हमें 28 मीटर और उसका एरिया क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हमें उसका विकर्ण अर्थात डायगोनल फाइंड करना है, उसकी लेंथ बताना है। तो कैसे आसानी से बता सकते हैं, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि रेक्टेंगल की डायगोनल अर्थात विकर्ण होती क्या है। नहीं पता है तो अभी हम देखते हैं डायगोनल या विकर्ण। अब आप देखेंगे इस तरह की विकर्ण होगी कोई भी एक अगर रेक्टेंगल है तो, लेकिन आप देखें यहाँ पर अगर ये आपने ए से लेंथ को ए से और विड्थ को बी से डिनोट किया है तो इसकी जो विकर्ण होगी वो कितनी होगी √a प्लस b और स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल देख रहा है, बेस और ये हाइट है और √, किया आपने बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर क्या होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूस। तो ये इसी तरह से फॉर्मेट होता है। आप सीधे याद भी रख सकते हैं कि किसी भी आयताकार शेप का जो डायगोनल होगा यही होगा। तो इससे आप अब अगर आपको डायगोनल पता है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं। क्या दिया है, सबसे पहले उसका पेरीमीटर दिया है। परिमाप क्या होता है आपको पता है, अगर a और b लिया है आपने लेंथ और ब्रेथ तो 2a प्लस
बी, और ये आपको दिया हुआ है कितना 28 मीटर, तो आपको ए प्लस बी फाइंड हो गया है, कितना है 14 सेंटीमीटर या मीटर। फिर इसके बाद एरिया दिया है, तो एरिया आपको पता है एरिया कितना होता है, एरिया ए इंटू बी, तो वो कितना दिया हुआ है आपको 48 मीटर। अब कुछ चीजें आपके पास है, ए प्लस बी है, ए इंटू बी है, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, इसका डायगोनल विकर्ण, और विकर्ण कितना है √a² प्लस b²। तो ये चीजें आपको देखने पर को समझ में आना चाहिए, कई जगह इन चीजों का यूज होता है, आपको आइडेंटिटी ध्यान आनी चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस पर वैल्यू आप पुट करते हैं जो पता है, तो आपको जो फाइंड करना है वो निकल आएगा। कैसे देखें, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, पुट करें वैल्यू, आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर करें 196, 14 का स्क्वायर 196, a² नहीं पता, b² नहीं पता, लेकिन a इंटू बी पता है 48, और उसका 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। तो आपको मिला a² प्लस b², शिफ्ट किया इसको तो 100, और आपको 100 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए √a प्लस बी a² प्लस b², तो वो कितना हो जाएगा 10। तो आपकी डायगोनल या विकर्ण यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और यूनिट क्या है इसकी मीटर, तो ये मीटर। तो ये हल था इस थर्ड क्वेश्चन का। इसी तरह आपका फोर्थ क्वेश्चन भी इजी था। फोर्थ क्वेश्चन को हमने परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत भी किया है। कैसे, जैसे हमने ट्रायंगल के लिए किया था कि उसके बेस में और हाइट में कुछ परिवर्तन किया जाता है, तो उसके एरिया में क्या परिवर्तन किया जाएगा परसेंट में, उसी तरह इस क्वेश्चन को भी हल करना है। और इस क्वेश्चन को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक ट्रिक भी बताया था कि परसेंट में आपकी कमी या वृद्धि क्या होगी, फर्स्ट में आपका जो परिवर्तन हो रहा है प्लस सेकंड में जो परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ ट्रायंगल था तो बेस और हाइट था, और यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन में आयत है, रेक्टेंगल है, तो उसकी लेंथ और विड्थ होगी, और प्लस में 1 × 2 बाय में 100। तो ये ट्रिक भी हो सकती है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कितना होगा, लंबाई को 25 क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, और चौड़ाई को कितना 20 घटाया गया है, 20% घटाया गया है, और प्लस आपका कितना यहाँ पर 25 इंटू में -20। ध्यान रखें जब घटाया जाएगा तो नेगेटिव लेना है नंबर, फिर और बाय में 100। तो ये आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस ये आपका 25 500, और ये आपका -5 मिलेगा, 0 किस कैलकुलेट करेंगे तो 0। तो 0% या आपकी कमी या वृद्धि होगी। अर्थात इस तरह जब आप रेक्टेंगल में परिवर्तन करते हैं कि उसकी लंबाई को 25% बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 20% कम करते हैं, तो उस रेक्टेंगल के एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 0% इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अर्थात नो चेंज। तो ये आपका ट्रिक भी हो सकती है, और परसेंट के कॉन्सेप्ट से भी हो सकता है। हमने लेट कर लिया एरिया 100 था, पहले उसको 25% बढ़ाया गया तो वो 125 हो गया, और फिर उसको 20% घटाया गया, तो इसका 20% कितना होगा 25 आपने घटा दिया तो 100। तो आप देखेंगे जो पहले एरिया 100 था, अभी भी एरिया कितना है 100 है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, रेशो से भी करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कई तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के, और प्रैक्टिस करेंगे आप तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आपसे आंसर ओरल ही आएंगे। तो बिल्कुल आसान थे ये तीनों चारों क्वेश्चन अभी तक। इसके बाद 5th और 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को फिर से पॉज करो और इस 5th और 6th क्वेश्चन को भी हल करने की कोशिश करो। आई होप सभी ने इस 5th और 6th क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की होगी। क्या दिया है 5th क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में एक रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज की बात की है हमें, और जब समचतुर्भुज की बात की है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान आनी चाहिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा है सभी को। तो आपको दिया है समचतुर्भुज में इसका एक विकर्ण कितना है, डायगोनल कितना है 32 सेंटीमीटर। कौन सा आप ध्यान देना है आपको, अगर बना रहे हैं नहीं भी ध्यान देंगे आंसर आएगा, लेकिन चीजें आपको पता होनी चाहिए। विकर्ण कितना होगा 32 सेंटीमीटर पूरा, और छोटा वाला कितना है, ये छोटा वाला आपका 24 सेंटीमीटर। अब लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि ये डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आपका अगर पूरा 24 है तो ये आधा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा
12 सेंटीमीटर और ये आपका पूरा 32 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका ओ, अगर इसको नाम दे रहे हो तो ये ओ से ये 16 सेंटीमीटर। अगर इसको ए बी सी डी नाम दिया है तब ए सी दिया हुआ है आपको कितना 24 सेंटीमीटर और बी डी दिया हुआ है आपको 32 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देना ये 12 सेंटीमीटर क्या है ए ओ, ये यहाँ से आधा बाइसेक्ट कर रहा है, तो ए ओ बराबर कितना होगा 12 सेंटीमीटर और ये ओ डी बराबर क्या होगा 16 सेंटीमीटर। अब इससे होगा ये कि आप क्या कर सकते हैं, अब एक चीज और पढ़ी थी हमने, इस अगर ट्रायंगल AOD की बात की जाए तो ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने कल देखा कि एक तो बाइसेक्ट करते हैं, साथ में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल पर क्रॉस करते हैं। तो अब ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात की जाए तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, जिससे ये आपका जो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस या AD है वो आपको फाइंड हो जाएगा। तो कैसे लगेगा, AD का स्क्वायर क्या होगा बराबर AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, और भी शॉर्ट में कर सकते हैं आप, ये हर चीज़ समझाने के लिए। AO का स्क्वायर किया तो आपका 144 और ये किया आपने 16 का तो 256, और आपको जब भी 12 और 16 दिख जाए तो आपको बिल्कुल जाना है कि ये कितना होगा, आपका हाइपोटेनियस कितना होगा 20 होगा। AD का स्क्वायर कितना हो गया 400 और अगर AD की बात की जाए तो कितना हो गया 20, तो ये AD आ गई 20। अभी हमें यहाँ पर ध्यान देना कि क्या पूछा क्या है, हमें यहाँ पर उस समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा क्योंकि समचतुर्भुज ये भी 20 और ये 20। तो परिमाप की अगर बात की जाए, पेरीमीटर की बात की जाए तो वो आपका कितना हो जाएगा 80, क्योंकि ये कितना होता है 4a। तो ये हल हो गया हमारे इस 5th क्वेश्चन का। इसके बाद 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 6th क्वेश्चन में हमें बोला है एक वर्ग A की विकर्ण, वर्ग A है और उसका डायगोनल कितना है A प्लस B है, और ये साइड होगी, S से भी लिख सकते हैं, साइड लिख लिया हमने, S इक्वल होगी A और यहाँ दिया था इसलिए हमने S से डिनोट कर दिया साइड। साइड S है तो आपको साइड बता सकते हो आप, क्योंकि आपको डायगोनल A प्लस B दिया है तो आपको पता है कि साइड √2 क्या होता है, डायगोनल होता है, और ये कितना दिया है A प्लस B, तो आपकी साइड यहाँ पर एक भुजा कितनी हो जाएगी A प्लस B और √2, और हमें यहाँ पर उसका क्षेत्रफल बताना है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल वर्ग A के क्षेत्रफल से 2 गुना है। तो अभी इसका एरिया हमने पहले तो साइड फाइंड की है, अभी इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया कितना हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका A प्लस B का होल स्क्वायर बाय में √2, ये हो गया √2 से ये 2 हो जाएगा क्योंकि आपका स्क्वायर हो गया है। तो ये एरिया हो गया जो आपको गिवन स्क्वायर था A का एरिया है, लेकिन यही एरिया किसका है, दूसरे वर्ग का भी है, लेकिन वो इससे क्या है 2 गुना है। 2 गुना वाला अगर वर्ग की बात करें, सेकेंड स्क्वायर का एरिया की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, अर्थात वो कितना होगा A प्लस B का होल स्क्वायर। समझ में आया होगा, बस यही ध्यान देना है चीज़ों का। आपको यहाँ पर एक स्क्वायर A गिवन था, उसका डायगोनल गिवन था, डायगोनल से आपने साइड निकाली क्योंकि साइड इनटू में √2 क्या होता है, उसका डायगोनल होता है। तो साइड निकल आई तो उसका स्क्वायर किया, तो आपको पहले जो A स्क्वायर दिया था उसका एरिया आ गया, उसका डबल किया आपने तो आपका जो सेकेंड स्क्वायर की बात है उसका एरिया आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है, जो दूसरा वर्ग है उसकी विकर्ण बताना है। विकर्ण क्या होगी, अब एरिया आपको मिल गया है किसका, सेकेंड स्क्वायर का, तो उसकी एक साइड भी बता सकते हो। इस सेकेंड स्क्वायर की साइड कितनी होगी, साइड एरिया क्या है A प्लस B स्क्वायर, तो ये कितना होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी होगी A प्लस B, ये आपकी इस सेकेंड स्क्वायर की साइड हो गई। और साइड से आप क्या निकाल सकते हैं, उसका डायगोनल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका साइड √2 क्या होता है, डायगोनल होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा A प्लस B
√2 साइड। तो ये हल हो गया आपके इस 6th क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको सभी प्रॉपर्टीज पता है, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो आसानी से हल आएगा। फिर से देख लेते हैं जल्दी से क्या करना था हमें। इसमें एक स्क्वायर की बात की थी, स्क्वायर में डायगोनल दिया था a+b, तो डायगोनल से आप क्या निकाल सकते हैं, इस स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं, साइड से आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकल आया, उसके बाद क्वेश्चन पर जाना है। क्वेश्चन में आपको बोला है एक दूसरा स्क्वायर है जो पहले वाले स्क्वायर ए का एरिया का डबल है, तो डबल कर दिया आपने। डबल करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, नए जो आपके बाद वाले स्क्वायर की बात है उसका एरिया। और एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड निकल आई a+b, ऐसे स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, साइड निकल आई a+b। और उस नए स्क्वायर का एक साइड a+b है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका विकर्ण अर्थात डायगोनल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल क्या होता है, साइड √2, तो a+b √2 क्या हो जाएगा, उस नए स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा अच्छी तरह से। इसके बाद 7th और 8th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करें, इस 7th और 8th क्वेश्चन को भी हल करने की कोशिश करें। इस 7th क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क की बात है और उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी है, और बोला है एक वर्ग है जिसका एरिया क्या है, उस रेक्टेंगुलर पार्क के बराबर है। हमें क्या करना है, उस वर्ग अर्थात स्क्वायर की विकर्ण डायगोनल फाइंड करना है। आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया, आयत का एरिया, क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप करेंगे यहाँ पर ओरल कर सकते हैं, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा। और ये उस आयताकार पार्क का भी है एरिया है और स्क्वायर का भी एरिया है। स्क्वायर का भी एरिया कितना, वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं क्या होता है स्क्वायर का एरिया, ए स्क्वायर बराबर कितना, 60। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, √60। अब यहाँ पर ध्यान दें कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इस की साइड नहीं, हमको क्या निकालना था, उसका विकर्ण अर्थात डायगोनल निकालना था। और डायगोनल क्या होगा, a√2। तो a√, कितना हो जाएगा, 60, और √2 मल्टीप्लाई होगा तो √120। और आप बाहर निकालेंगे तो कैसे निकल सकता है आपका, 2 और √30। इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगी उस स्क्वायर की। तो ये हल था हमारे 7th क्वेश्चन का। इसके बाद 8th क्वेश्चन में जाएंगे, तो 8th क्वेश्चन में हमें एक वर्ग और एक आयत अर्थात स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात की है, उन इनका एरिया बराबर है। हमें बोला है एक स्क्वायर है, अगर उसकी साइड अगर एक ए है, तो कंपैरिजन किया है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है, आयत की जो वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये लेंथ इसकी कितनी होगी, a+5। और जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर कम अर्थात a-3। लेकिन इनका क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना, a² और इसका क्षेत्रफल कितना, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो a+5 और a-3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो a² तो होगा, यहाँ भी a² और 5a-3a, तो आपका 2a और माइनस में आपका 15। तो ये आप शिफ्ट करेंगे, चीज़ें कैंसिल होंगी यहाँ पर, और 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5। ये क्या हो गया, एक इसकी साइड आ गई a बराबर कितना, 7.5। हमें इस रेक्टेंगल का क्या निकालना है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर कैसे निकलेगा, इसका लेंथ निकाल लो, इसका ब्रेथ निकाल लो। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, 2a प्लस यहाँ पर a से ये है, तो लेंथ इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये आपको कितना है, लेंथ कितना है यहाँ पर, इसका 12.5 हो जाएगा, ऐड करेंगे और माइनस करेंगे आप 3, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, 3 माइनस किया तो 4.5। तो डबल कर लें इसको, ये कितना हो जाएगा 25, और ये आपका कितना
9, तो ये आपका कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर परिमाप और या पेरीमीटर। तो ये हल हो गया हमारे इस 8th क्वेश्चन का। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, केवल कंपैरिजन था एक स्क्वायर की साइड और रेक्टेंगल की साइड्स के बीच। आपने चीज़ों को समझा और इस तरह करने की कोशिश करते तो आसानी से आपका भी आंसर आता। तो ये 7th और 8th क्वेश्चन का हल था। इसके बाद 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करें और इस 9th क्वेश्चन को भी हल करने की कोशिश करें। इस 9th क्वेश्चन में हमें एक समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस के बारे में बताया है कि इस रोम्बस में एक एंगल है जो 60 डिग्री का है और इसकी साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर की है। तो एक साइड 8 सेंटीमीटर है, रोम्बस है तो सभी साइड्स कितनी होंगी 8 सेंटीमीटर होगी और इसका एक एंगल 60 डिग्री बताया। तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि जो ये एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री से अबव होगा और ये वाला 90 से छोटा समचतुर्भुज में। तो ये छोटा वाला हमें 60 डिग्री बताया है, तो ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते, तो ये भी 60 होगा और इसको भी हम बता सकते हैं कि 120 होंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं। अब इसमें बड़े वाले डायगोनल की बात किया है कि बड़ा वाला डायगोनल कितना उसका लेंथ है वो बताना है। तो बड़ा डायगोनल ये होगा जबकि छोटा वाला डायगोनल क्या होगा ये होगा और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और साथ में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, लंब होंगे। तो नाम दे सकते हैं इस रोम्बस को ABCD। तो ये इस तरह का रोम्बस की बात है। अब हम आसानी से कैसे बताएं कि इसकी ये बड़ी वाली डायगोनल कितनी है। तो आप जब इस ट्राइंगल को देखेंगे, किस ट्राइंगल को AOD को, ट्राइंगल AOD को, तो ये कैसा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अगर इस एंगल की बात करें तो ये कितना है 30 डिग्री है और ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से आप आसानी से इसका बेस भी बता सकते हैं, हाइट भी बता सकते हैं, क्योंकि एक साइड आपको पता है हाइपोटेनियस यहाँ पर इसका पता है कि कितना है 8 है। अब आपको बेस निकालना है कि हाइट निकालना है, इस पर भी ध्यान दें। तो आप देखें कि आपको क्या निकालनी है, ये वाली डायगोनल निकालनी है और ये डायगोनल किससे लगी हुई है आपके थीटा से, डिग्री कोण से लगी हुई है। इसकी वैल्यू पता है हमें 30, तो इससे लगी हुई है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बेस मान सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस पता है, बेस निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के किस फंक्शन में ये दोनों यूज होता है, तो वो कॉस थीटा में होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और यहाँ पर कॉस थीटा कितना है 30 है, तो कॉस 30 बराबर क्या हो जाएगा बेस कितना है नहीं पता, आपको हाइपोटेनियस पता है कितना है 8 है, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और बेस आपको निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं कि बेस कितना हो जाएगा 4√3। तो ये आपको क्या आ गया OD की वैल्यू आ गई। OD कितना है 4√3, लेकिन आपको OD नहीं निकालना था, ध्यान देना है यहाँ पर। आपको तो पूरा BD निकालना है और BD क्या होगा 2 टाइम होगा OD के, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है समद्विभाजित हो गई, ये 2 बराबर भागों में है। तो जितना ये है उतना ही ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8√3, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8√3। तो इस प्रकार हमें हल करना है इस तरह के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टाइप है, बार बार पूछा जाने वाला टाइप है, ध्यान रखिए किस प्रकार इन क्वेश्चनों को हमें हल करना है। तो ये 9th क्वेश्चन का हल था। इसके बाद 10th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करें और इस 10th क्वेश्चन को भी हल करें। तो सभी ने इस 10th क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की होगी। इस 10th क्वेश्चन में हमें फिर एक समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस और स्क्वायर की बात किया है। बोला है स्क्वायर की जो साइड है वो रोम्बस के साइड के बराबर है। इस तरह आपका स्क्वायर होता है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्क्वायर में, और इस प्रकार आपका रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज, समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर, स्क्वायर चारों भुजाएं बराबर। और इस स्क्वायर का हमें क्या दिया हुआ है डायगोनल दिया हुआ है, विकर्ण दिया है 40√2। तो आप आसानी से बता सकते हैं इसकी साइड कितनी होगी
हर एक साइड कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। और इसकी 40 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं इसको, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में इस रोम्बस से ही अपना आंसर निकालना है, इसमें चीज़ों को ध्यान देकर। ये अब आपका रोम्बस पता चल गया, 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर इसकी हर एक साइड है। हमें क्या बताना है, इसके विकर्ण क्या है, 3:4 में है, और इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका एरिया होता क्या है, बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, लेकिन शायद गलती से वहां पर हमने ये तो लिखा था कि दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई या उसका प्रोडक्ट, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका हाफ होता है। अगर वहां गलत था तो नोट्स में अपने सुधार लेंगे। दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट का हाफ, या हाफ इंटू डायगोनल 1 और 2। तो इस क्वेश्चन में आप एरिया इसका कैसे निकाल सकते हैं, डायगोनल निकाल कर ही, क्योंकि बेस और बेस तो ले लेंगे लेकिन हाइट निकालने में आपको दिक्कत जाएगी। एक फॉर्मूला वो भी होता है। अब डायगोनल निकलेगा कैसे, उस पर ध्यान दें। ए दिया है, बी, सी, डी और ओ। समचतुर्भुज में आपका पाइथागोरस प्रमेय का यूज और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज होना ही होता है इस तरह के क्वेश्चनों में। तो आप क्या करें, यहाँ पर इस ट्राइंगल की बात करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOD में क्या है, अब देखें इसमें आपको दोनों डायगोनल का रेशो दिया है। रेशो ये बड़ी वाली डायगोनल कितनी है, 3 है, तो अगर 3x लेट कर लिया, और बड़ी वाली कितनी है, 4x है, तो ये हाफ कितना होगा, इसका हाफ होगा। तो ये 3 है, अगर पूरी डायगोनल 3x थी तो ये 3x बाय में 2, और ये पूरी डायगोनल 4x थी तो ये कितनी होगी, 2x। ये 2x, ये 3x बाय में 2, और ये आपको इसका हाइपोटेनियस पता है 40। तो पाइथागोरस पर में आप लगा सकते हैं कि AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OD का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो AD कितना है आपका 40, तो आपका कितना हो जाएगा 1600 बाय में OD कितना है तो 2x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। और ये आप देखेंगे यहाँ पर कितना है, AO कितना है 3x बाय में 2, तो ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर बाय में 4। शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6400, और ये 16x स्क्वायर और 9 तो 25x स्क्वायर। एलसीएम ले लिया तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 6400 बाय में 25, तो ये कितना होता है आपका 80 बाय में कितना आपका 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 और 6। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, ये x की वैल्यू आई है, इससे आप डायगोनल निकाल सकते हैं। डायगोनल D1 कितना होगा आपका, कितना था पूरा 3x, तो 3x तो आपका 48, और D2 कितना हो जाएगा आपका 4, और x का वैल्यू कितना है यहाँ पर तो 64। तो ये आपका D1 हो गया, D2 हो गया। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, और एरिया आपको पता होना चाहिए, ये है फॉर्मूला। तो हाफ इंटू 48 इंटू में 64, सिंप्लीफाई करेंगे 32 टाइम, और 48 को 3 टाइम आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 टाइम करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1440, और प्लस आपका ये आपका 96, तो ये आपका कितना हो गया 6315 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हल हो गया हमारे इस 10th क्वेश्चन का। ध्यान देना है कैसे आसानी से आप हल कर सकते हैं। और समचतुर्भुज में आपका पाइथागोरस प्रमेय कई बार कई सारे क्वेश्चनों में हल यूज होना है। तो ये 10th क्वेश्चन का हल था। इसके बाद 11th और 12th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वीडियो को पॉज करें और इस 11th और 12th क्वेश्चन को भी जल्दी से हल करें। आई होप सभी ने इस 11th और 12th क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की होगी। इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज से रिलेटेड और एडवांस क्वेश्चनों को देखेंगे। आज हमने कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चनों को देखा है, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां ली हैं। तो
ये सभी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाले क्वेश्चनों में यूज होने वाली हैं। तो अच्छी तरह से आप इन दोनों वीडियो को देखकर अपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांस क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।